देखिए, तो चलते हैं आगे। बौद्ध धर्म के में जब हम लोग बात करेंगे तो इसके उदय के बारे में देखेंगे, तो इससे पहले हमने किसकी बात की थी? वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति देखा था, सनातन धर्म के बारे में देखा था, सारी चीजें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जब तक ऋग्वैदिक कालीन धर्म था, जब तक ऋग्वेद वाली चीजें चल रही थी, तब तक तो चीजें सही थी, समाज भी सही था, धार्मिक स्थिति भी सही थी, राजनीतिक व्यवस्था भी सही थी, समाज के अंदर लोगों को, स्त्रियों की और जो वर्ण व्यवस्था थी उनमें सारे वर्णों का क्या था? समान अधिकार एक तरह से दिया गया था। और वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। किसमें? कर्म पर आधारित थी। आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में, देखिए वैदिक काल दो भागों में बटा, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो मैं भी बात कर रहा हूं ऋग्वैदिक काल की। और ऋग्वैदिक काल में क्या है? आप देखेंगे सारी चीज मिलेंगी, स्त्रियों को अधिकार है, शूद्रों को अधिकार है, कोई किसी भी वर्ण में जा सकता है, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती, हर एक चीज था, ठीक है ना? सूदखोरी वगैरह नहीं होती थी इतना ज्यादा, किसी को कोई भी, वो सारी चीजें थी। लेकिन यही चीज क्या, जब उत्तर वैदिक काल में आप जाएंगे तो चीजों में आ जाएगा परिवर्तन। चीजें ऐसी परिवर्तित होगी कि जो धार्मिक स्थितियां होंगी उसमें घुस जाएगा कर्मकांड। कर्मकांड इतने बुरे तरीके से घुसेगा कि आप पूछिए ही नहीं, है ना? कर्मकांड बुरे तरीके से घुस जाएगा धार्मिक प्रवृत्तियों में। यज्ञ होगा तो किसके लिए होगा? कर्मकांड से रिलेटेड यज्ञ होगा। ऐसी चीजें शुरू हो जाएंगी। भाई अब लोग धन को कमाना ज्यादा शुरू कर देंगे, ठीक है, धन को कमाना ज्यादा शुरू कर देंगे और जो मूल उद्देश्य था उस चीज से दूर हो जाएंगे। दूसरी चीज, यहां पे स्थितियां खराब होनी शुरू हो जाएंगी स्त्रियों की। कैसी स्त्रियों की स्थिति सर खराब होगी? तो बात क्या आएगी कि यहां पे इनके साथ ये होगा कि इनको जो अधिकार दिए गए थे ऋग्वैदिक काल में, वो अधिकार छीन लिए जाएंगे। इनको ना शिक्षा का अधिकार होगा ना कुछ होगा, ये धीरे धीरे इनकी स्थितियां गिरती ही चली जाएंगी। इसी तरह जो कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो जाएगी। और साथ ही साथ जो ऋग्वैदिक काल था ना, या वैदिक काल ही मैं देख लेता हूं, उत्तर वैदिक काल ही जो था, वहां पे एक बात बोली गई थी कि वेकनाट होते थे, वो होते थे सूदखोर। सूदखोर मतलब होता है जो पैसा दे और उसके बदले में, जैसे किसी को जरूरत है ऋण की, और ऋण की किसी को अगर जरूरत है तो कोई दूसरा व्यक्ति क्या करे, उसको ऋण दे, लेकिन उससे बोले कि भैया हम आपको ऋण तो दे रहे हैं, मैं आपको 10,000 रुपए ऋण दिया हूं, लेकिन महीने में इस 10,000 का मैं आपसे 100 रुपए लूंगा। तो वो क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा, सूद हो जाएगी, है ना? तो क्या बोलते थे कि भैया सूद लेना गलत बात है, सूद नहीं लेना चाहिए। ये कौन बोलता था? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो थे, वैदिक कालीन धर्म ग्रंथ जो थे, वो इसका क्या करते थे? विरोध करते थे। अब आप इस चीज को समझिए, आप इसका क्या कर रहे हैं? विरोध। अब जब आप इन चीजों का विरोध कर रहे हैं तो वैश्य वर्ग जो है, जो बिजनेस कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, वो तो भैया इसी पे टिका हुआ है। ऋण देगा नहीं तो कैसे कमाएगा? और दूसरी बात, जब ऋण देगा नहीं तो जिसको जरूरत है ऋण की, वो कैसे प्राप्त करेगा चीजें, है ना? कैसे प्राप्त करेगा चीजें? तो क्या हो गया था कि उत्तर वैदिक कालीन धर्म में क्या आ गई थी? जटिलता आ गई थी। और जटिलता ऐसे थी कि सारे अधिकार किसको दे दिए गए? ब्राह्मण को और क्षत्रियो को, ठीक है, एक तरह से ब्राह्मण और क्षत्रियो को। आपको पता होगा द्विज बात आई थी, द्विज की बात आई थी, और द्विज में क्या था? द्विज में शामिल थे 3, एक का ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य। शूद्र को कोई अधिकार ही नहीं, ठीक। तो अब क्या होगा? लड़ाई फिर शुरू हो गई दो लोगों के बीच में। आपको एक चीज समझिए, लड़ाई किसके मध्य होती है? जब दो बेहतरीन लोग होते हैं उन्हीं आपस में क्या होती है? लड़ाई होती है। जब एक बेहतरीन एक कमजोर है तो वो क्या करेगा? क्या लड़े इससे? कोई मतलब ही नहीं लड़ने से, है ना? तो लड़ाई शुरू हो जाएगी दो बेहतरीन जो अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करना चाहते थे, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय। इनके मध्य वैचारिक मतभेद हो जाएगा शुरू। और जब वैचारिक मतभेद शुरू हो जाएगा तब आपको देखने का मिलेगा कि तभी नए नए धर्मों की क्या होगी? उत्पत्ति होगी वैदिक काल के अंत में, उत्तर वैदिक काल के अंत में, जहां पे आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि कुछ नए धर्म आएंगे, जैसे 63 नए संप्रदायों का उदय होता है। उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट है वो 2 है, जिसका एक का नाम है क्या? बौद्ध, एक का नाम है जैन। ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए, और याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जब ये धर्म आएंगे तो इनकी अपनी विशेषताएं होंगी, और आप देखेंगे कि ये जो धर्म का उदय हो रहा है इसमें आपको क्षत्रिय वर्ग ज्यादा दिखेगा। क्षत्रिय वर्ग विरोध में आएगा ब्राह्मण धर्मों के और नए नए धर्म लाएगा। देखिए बौद्ध धर्म आता है, उसके कौन थे? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ कहां से थे? शाक्य कुल के थे, और क्या थे? क्षत्रिय थे। इसी तरह महावीर, महावीर भी क्या थे? क्षत्रिय थे, है ना? जो मेन धर्म है। अब ये क्या है? सारे क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण धर्मों का विरोध करके क्या करेंगे? एक नए धर्म को लाना शुरू करेंगे। और जरूरत भी थी इसलिए क्योंकि उसमें कर्मकांड बहुत अधिक बढ़ गया था, लोगों की भलाई छोड़ करके उसमें पता नहीं क्या क्या की चीजें हो गई।
किसी के साथ भेदभाव, किसी के साथ कुछ है, ये सारी चीजें क्या है, गलत है, ये सारी चीजें गलत होंगी। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। और हम लोग इन धर्मों के उदय के बारे में देखेंगे। तो मैंने बताया कि यही सब कारण है जिसके कारण नए धर्म को क्या होता है, उदय होता है, और उसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। जब बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे तो देखेंगे कि बौद्ध धर्म की अपनी क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, बौद्ध धर्म आया कैसे, किसने लाया, कौन बौद्ध धर्म को स्थापित करता है। तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि बौद्ध धर्म जब आता है, कब आता है, वो 600 बीसी के लगभग आसपास वाली कहानी है, ये वहां पे आता है। ठीक है, 6वीं शताब्दी में धर्मों का उदय होता है, इसी टाइम पे आता है। लाता कौन है, तो इसको लाते हैं सिद्धार्थ। क्या सिद्धार्थ नाम था बचपन का, जिनका क्या नाम, सिद्धार्थ को बचपन में बोला, गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ 563 से लेकर के 563 बीसी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। क्या जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है 483 बीसी में। ठीक है, 483 बीसी में, मतलब ये कितना साल जीते हैं, 80 साल का इनका जीवन पूरा रहता है। 80 साल का जीवन रहता है, 80 साल का जीवन रहता है। ठीक है, अब एक चीज आप नोटिस करिए, यहां पे आपको क्या मिलेगा, सिद्धार्थ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिद्धार्थ के बारे में जान ले, आखिर सिद्धार्थ क्या थे, कैसे थे, सिद्धार्थ के बारे में क्या करिए, जानिए। यहां लिखते हैं हम लोग सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। ठीक है, मैं लिख देता हूं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बोल दीजिए, या फिर ज्ञान प्राप्त करने से पहले, क्या ज्ञान प्राप्त करने से पहले। ठीक है, क्या नाम था, सिद्धार्थ था नाम। सिद्धार्थ के जो पिता थे उनका क्या नाम था, इनके जो पिता थे, तो पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था, शुद्धोधन पिता का नाम था, जो शाक के गढ़ के क्या थे, शाक के गणराज्य चलते थे, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। शाक के गढ़ के मुखिया थे। क्या थे, शाक के गढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम था माता का इनकी नाम था महामाया। क्या नाम था, महामाया इनकी माता का नाम था। इनकी माता का नाम महामाया था, पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक के गढ़ के क्या थे, मुखिया थे। ठीक है, शाक के गढ़ के ये एक मुखिया थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। हम लोग अभी गौतम बुद्ध की ही बात कर रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ, तो यहां पे अभी आपने लिखा ही है, जन्म कब होता है, जन्म होता है 563 बीसी में। और होता कहां है, वो होता है लुम्बिनी में। कहां, लुम्बिनी नामक स्थान। ठीक है, ये कहां पड़ता है, ये वर्तमान में जो नेपाल है, नेपाल में है लुम्बिनी, वहीं पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। इनके जन्म के पीछे क्या है, एक कहानी है। कहानी कैसे है, बात क्या होता है, आपको एक चीज पता हो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड कुछ एक बातें होती हैं। कैसे कि अगर किसी भी स्त्री का पहला बच्चा है, अगर होना है तो कहां होता है, मायके में होता है। ये कंसेप्ट चलता चला रहा है, आज भी चलता चला रहा है, उस टाइम पे भी सारी चीजें होती थी। और अभी तक बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया नहीं था, अभी तक हिंदू धर्म के ही रीति रिवाज इनके यहाँ सारी चीजें चल रही थी। तो इनकी माता जब गर्भवती होती हैं, तो ये पहला बच्चा इनके मायके में हो, इसके लिए कहां जा रही होती है, अपने मायके जा रही होती है, अपने घर जा रही होती है, अपने ससुराल से। ठीक है, तो रास्ते में ही क्या होता है, लुम्बिनी नामक जगह पे जब पहुंचती हैं, लुम्बिनी एक उपवन है, एक बगीचा था, वन था, जंगल था। ठीक है, एक उपवन में क्या होता है, लुम्बिनी नामक जगह पे, वहीं पे इनकी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, और वहीं पे क्या होता है, सिद्धार्थ का जन्म हो जाता है। मतलब ये कोई सोची समझी चीजें नहीं थी, वो रास्ते में ही सिद्धार्थ का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है, रास्ते में ही सिद्धार्थ का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए लुम्बिनी नामक जगह पे क्या माना जाता है कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, इसीलिए माना जाता है। वो जा रही होती है अपने घर और रास्ते में सिद्धार्थ का जन्म हो जाता है।